हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन। और आज जो है ये बायो से क्वेश्चन है एक कक्षा 12 में। तो प्रश्न कहता है कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। ये 2022 और 2023 में प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है जो आगे बायो का पेपर है उसमें पूछा जाए। तो देखिए, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत जो है टेप्टम कहलाती है। अब यहाँ से समझिए, ये जो पहला चित्र है ये जो है एक आवृतबीजी पौधे के पुष्पों में पुमंग या पुंकेसर नर जनन अंग होता है। ये पुंकेसर का चित्र है। तो इसमें हमने लिखा है, देखिए, परागकोश में लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तो ये पुंकेसर है, इसके 3 भाग होते हैं। एक हो गया परागकोश, एक हो गया योजी और एक हो गया, तीसरा हो जाएगा पुतंतु। और योजी होता है, ये जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। 3 भाग कौन कौन से हो गए? एक हो गया परागकोश, एक हो गया योजी जिसको कनेक्टिव कहते हैं, और एक हो गया फिलामेंट यानी पुतंतु। तो इसके किसके भाग हो गए? 3, पुंकेसर के। अब जो है इसका जो ये वाला भाग है, इसका जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो जो परागकण होते हैं ये देखिए जो है यहाँ पर ये इसका एक कह दिया जाए तो अनुप्रस्थ काट है। ये इसका चित्र दिखाया गया यहाँ से काट के ये, तो इसके ये हैं परागकण। तो ये हमने लिखा है, देखिए, परागकोश में लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। तो ये है जो है, ये देखिए। अब ये अनुप्रस्थ काट का यहाँ पर समझिए, तो इसमें जो है 2 पालियाँ होती हैं। एक पाली ये होती है, ये वाली, एक पाली हो जाती है ये वाली। तो इन पालियों में जो है ये हमने लिखा है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट में प्रायः 2 पालियाँ होती हैं और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यानी जो प्रत्येक पाली है उसमें 2 जो है क्या होते हैं? प्रकोष्ठ होते हैं। तो यानी एक जो है पराग कोश में जो है 4 कह दिया जाए प्रकोष्ठ होते हैं। एक पराग कोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो प्रकोष्ठ मतलब लघु बीजाणुधानी। तो ये लघु बीजाणुधानी जो है, इन्हीं के अंदर जो है ये लघु बीजाणुधानी हुई 4। अब इन्हीं के अंदर जो है लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं। और इसी की ये जो बाहरी वाली परत है ये वाली, इसी को जो है टेप्टम, ये जो लिखा है टेप्टम, कहीं कहीं पर टेपिटम लिख दिया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन्हीं को जो है, इसी को जो है टेप्टम कहा जाता है, जो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत होती है। तो इसमें जो है लिखा है, इस परत की कोशिकाएं विकसित होते परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको समझ लीजिए। ये दिया हुआ है, ये जो है प्रश्न 2020 में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है कि परागण को परिभाषित करिए। तो परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। एक हो गया स्वपरागण और दूसरा हो गया परपरागण। ये हो गया परपरागण। तो फिर देख लीजिए, परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। तो ये प्रश्न दिए हुए हैं
आगे के हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया। तो कीट द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए। ये प्रश्न जो है 2022 में पूछा गया है। तो साल्विया हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, अंजीर हो जाएगा, इत्यादि जो है ये पौधे हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर, जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए। ये भी प्रश्न 2020 में पूछा गया था। तो एक हो जाएगा हाइड्रेला, विलिस्नेरिया या वेलिसलेरिया तथा जोस्टेरा। फिर हो जाएगा प्रश्न अगला है, आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण बताइए। तो 2019-20 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हो जाएगा नाशपाती, काजू, सेब, अनानास इत्यादि जो है ये आभासी फलों यानी मिथ्या फल जो है इनको कहा जाता है। तो ये इसके उदाहरण हो जाएंगे।